न्यूज 18 बिग बुलेटिन की शुरुआत जींद उपचुनाव की जंग के साथ, जहां जींद का किला फतेह करने के लिए हर दल जीत का दावा कर रहा है। लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी की सबसे ज्यादा आलोचना इस दौरान हो रही है तो वो है रणदीप सुरजेवाला। खासकर मनोहर के मंत्री सुरजेवाला पर हमलावर है। कारण कई है, तफसील से देखिए यह रिपोर्ट। जींद उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनावी रण में 21 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला मनोहर सरकार के मंत्रियों के निशाने पर है। वेद साहब की माने तो कांग्रेस ने सुरजेवाला को धरती चाटने के लिए प्रत्याशी बनाया है। जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई भी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है और इनका कुछ नहीं है। सारी पार्टियों का कांग्रेस से आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुरजेवाला को ये जो भिन्न भिन्न कांग्रेस के ग्रुप हैं, इन्होंने सुरजेवाला को ट्रैप करने के लिए इस चुनाव में खड़ा किया है। क्योंकि सुरजेवाला काफी हवा ले गया था, तो हवा में उड़ता था ज्यादा, तो इसको धरती चटाने के लिए ही कांग्रेसियों ने इसको खड़ा किया है और ये जरूर धरती चाटेगा। अनिल विज ने जो कहा वो कहा, लेकिन रामविलास शर्मा से लेकर मनीष ग्रोवर तक सुरजेवाला से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी जो कैथल से विधायक सुरजेवाला को ही टिकट दे दिया गया। सवाल ये भी कि सुरजेवाला जब कैथल से विधायक रहते हुए विधानसभा की कार्यवाही में ना के बराबर पहुंचे, तो अब जीतकर कौन सा कमाल कर दिखाएंगे। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जिसके पूज्य पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा यहां से विधायक थे, और 36 बिरादरी की कृपा से हम जींद का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2019 महाभारत का श्री गणेशन करेंगे। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी का प्रिय हो सकता है, परंतु रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी इस विधानसभा का मेंबर है, कैथल से वो विधायक है। तो कोई सुरजेवाला को राहुल का पीए कह रहा है, तो कोई सुरजेवाला को राहुल की झोली में बैठा शख्स। मनीष ग्रोवर ने तो सुरजेवाला को राजनीति का दिग्गज खिलाड़ी मानने तक से इनकार कर दिया। वो कदावर नहीं है, जो कैथल विधानसभा से एमएलए है और वो अपनी विधानसभा सत्र में भी नहीं आता। 4 साल के अंदर हमारी 75 सीटिंग हुई हैं, 75 सीटिंग 5 सीटिंग में है। वो कैथल की जनता की समस्या नहीं विधानसभा में उठाता, उसे कदावर कहते हैं। वो तो राहुल गांधी की झोली में बैठा है, राहुल गांधी को समझाता है। सोनिया गांधी का नुकसान किया था मनीष तिवारी ने, राहुल गांधी का नुकसान करेगा सुरजेवाला। लेकिन सवाल ये कि सियासत के सभी सूरमा सुरजेवाला पर ही क्यों हमलावर। बहरहाल जींद उपचुनाव के लिए सुरजेवाला ने पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है और जींद उपचुनाव की जंग और भी रोचक होती दिख रही है। वो भी तब जब 2019 के लोकसभा और साल के अंत तक विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। इधर जींद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने अपनी जीत का दावा किया। मिड्ढा का कहना है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश के सभी जिलों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास जींद में हुआ। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने बड़ौदी गांव में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे। ये तो विकास के नाम पर तो देखिए, और जींद शहर के अंदर की भी आप हालत देखिए, पहले से काफी सुधार है। देखिए, पहला चुनाव जो डॉक्टर साहब ने लड़ा था 2009 में, उनके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज किया, उसमें मेरे पिताजी ने लगातार मांग उठाई पब्लिक की, लेकिन कोई भी विशेष काम नहीं हुआ। लेकिन इन 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो भी सत्र में आवाज उठाई, उन्होंने कोशिश की कि हर तरह से उस काम की समस्या का हल हो सके और काफी काम हुए भी। बड़े भारी बहुमत से हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, ताकि जो जींद का विकास का रास्ता शुरू किया है उसको हम आगे बढ़ा सके और विकास के नाम पर, और हम अपने नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर और ईमानदार मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और मांग रहे हैं, हमने जो काम किया है उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं कि
उधर जींद उपचुनाव से चुनावी पिच पर पहली बार बैटिंग करने उतरी जेजेपी भी जीत का दावा कर रही है। नारनौंद पहुंचे सांसद दुष्यंत चौटाला ने दूसरे दलों की जीत के दावे को दरकिनार करते हुए कहा कि जींद के मैदान में राष्ट्रीय दलों के बड़े चेहरे प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन उनके साथ जनता का विश्वास है, इसलिए जीत का सेहरा दिग्विजय चौटाला के सिर ही सजेगा। उपचुनाव आज के दिन मोदी जी की टीम, राहुल जी की टीम और जेजेपी का, और इस चुनाव के अंदर जहां दो राष्ट्रीय पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही, वहां जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी टीम बनाकर जींद के जन को भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। मैं तो ये मानता हूं कि जींद का उपचुनाव एक तरह का सेमीफाइनल है आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए। और जिस तरह के हालात आज प्रदेश के हैं, जींद की जनता ने भी ये फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने 10 साल जींद को बर्बाद किया और जिन लोगों ने लंबे अरसे तक जींद को खोखला करने का काम किया है, जाति धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया है, उन लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। इस पक्ष में एक एक जींद का वोटर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पक्ष में कप प्लेट का बटन दबाकर वोट। जींद उपचुनाव की जंग के बीच अजय चौटाला मंगलवार को तिहाड़ लौट आए, लेकिन जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने 18 जनपद पर पहुंचकर अजय चौटाला से मुलाकात की। आप विधायक सुरेंद्र कमांडो और सुखबीर दलाल ने अजय चौटाला से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर न आप विधायक कुछ बोले और न ही अजय चौटाला, लेकिन माना यह जा रहा है कि जींद उपचुनाव से ठीक पहले हुई ये मुलाकात उपचुनाव और उसके बाद सियासी समीकरण बिठाने को लेकर हुई। गौरतलब है कि अजय चौटाला को जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा मिली और जेल से लौटने से पहले अजय चौटाला ने जींद उपचुनाव में जेजेपी की जीत का दावा करते हुए बाकी पार्टियों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जींद की जनता जाने और दिग्विजय सिंह जाने, मैंने तो उनसे सबसे मुलाकात करके आया हूं और उन्हीं के अधिकार स्मृत करके आया हूं। भाई आपके जुम्मे है, अब 28 तारीख को इसे वोट में तब्दील करके 31 को इसे विधायक बना के भेजने का काम करेंगे। यहाँ को नई राजनीतिक दिशा देने की लड़ाई है और वो वहाँ की जनता फैसला करे। जींद उपचुनाव को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा है। चुनाव को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स ने जींद में मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा को देखते हुए आरएएफ की टुकड़ी तैनात की गई है, जिसने आज शहर में मार्च निकाला। गौरतलब है कि जींद में 28 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 31 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आएंगी वो तो सीपीएफ आनी जरूरी होती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हर इलेक्शन में आनी जरूरी है। कितनी कंपनियां तकरीबन वो तो जरूरत के अनुसार उनकी सिक्योरिटी की जो असेसमेंट है पुलिस प्रशासन द्वारा वो की जा रही है और वो इट इज फॉर देम टू सी, वो मंगवाएंगे, कितनी मंगवाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री ने लोगों को कंबल बांटने के साथ पैसे भी बांटे और इसके बाद मीडिया को ईमेल भेजकर खबर ना छापने की बात कही। न्यूज 18 के पास नोट बांटने का एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप देख सकते हैं कि कैसे मंत्री जी कंबल के पास पैसे भी बांट रहे हैं। हालांकि मंत्री जी पहले तो इस बात से साफ मुकर गए, लेकिन शाम होते होते मंत्री जी पैसे बांटने की बात को कबूल गए, लेकिन बांटे हुए रुपयों को बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान बताया। रामविलास शर्मा के मुताबिक मकर संक्रांति के मौके पर वो हमेशा ही महिलाओं और बुजुर्गों को कपड़े और खाने की चीजें बांटते हैं, लेकिन पैसों के सवाल पर वो इसे सम्मान बताते हैं। 15-20 साल से संक्रांति का जो त्योहार है वो अपने समाज में बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का, साधु संतों का एक सम्मान का पर्व है। और मेरे निवास पर हम पिछले कई सालों से रेवड़ी, मूंगफली, कंबल ये बांटते हैं। वही कार्यक्रम कल भी था। कुछ पैसे की भी बात आई थी? नहीं, वो मान सम्मान है उसमें कोई। करनाल लोकसभा से सांसद अश्विनी चोपड़ा अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहना है उनकी पत्नी किरण शर्मा चोपड़ा का। पानीपत के इसराना पहुंची सांसद की पत्नी ने इस बात का खुलासा किया। सांसद की पत्नी का कहना है कि वे एक समाज सेवी हैं और समाज की सेवा करती हैं। हमने राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति में कदम नहीं रखा और राजनीतिक
भावना से हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सेवा करने के भाव से राजनीति में हैं। सेवा करना हमारा धर्म है, कोई जरूरी नहीं कि राजनीति से जुड़कर ही सेवा की जा सकती है। मैं समाज सेविका हूँ और समाज की सेवा ही करती हूँ। वो जरूरी थोड़ा राजनीति में आने के लिए सेवा वैसे ही आपका बेटा कोई परिवार से नहीं सांसद जी भी नहीं लड़ेंगे मेरे हिसाब से, अपना स्वास्थ्य देखें, पर हम लोगों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े रहेंगे। मनोहर लाल ने स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित घोषणाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में प्रमाणिकता प्रशिक्षित और लाइसेंस शुदा सीवरमैन ही सीवर की सफाई कर पाएंगे। अगर किसी सफाई कर्मी के पास सीवर की सफाई से संबंधित प्रशिक्षण या लाइसेंस नहीं है और वो सीवर की सफाई के लिए सीवर में जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गुरुग्राम में साइबर सिक्योरिटी टोल फ्री नंबर लॉन्च किया। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां साइबर अटैक से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया। गुरुग्राम में डिजिटल इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी नेशनल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आज के तकनीकी युग में साइबर अटैक सबसे बड़ा संकट है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है और ये टोल फ्री नंबर सरकारी विभागों से लेकर आम लोगों की साइबर अटैक से जुड़ी समस्याओं का हल करेगा। खुशी है कि हरियाणा सरकार ने जो साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेकर के सजगता दिखाई है और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का समिट ऑर्गेनाइज किया है कि आज ये साइबर जो वर्ल्ड है ये दुनिया की रियलिटी है, जिंदगी की हकीकत है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ से कुछ हरियाणा सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो पूरे देश भर में फैले। अगर आप लजीज पकवान खाने के शौकीन हैं और अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में जाते हैं या होम डिलीवरी करवाते हैं तो ये खबर आपके लिए देखना बेहद आवश्यक, क्योंकि फरीदाबाद में एक शख्स ने जब खाने के लिए शाही पनीर मंगवाया तो उसके होश फाख्ता हो गए। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, इन दिनों फरीदाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स फरीदाबाद के नामी रेस्टोरेंट में हंगामा कर रहा है और लोगों को एक वीडियो दिखा रहा है जिसमें शाही पनीर के पैकिंग के डब्बे में सड़ा गला चूहा दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये सारे देखो, मरा हुआ चूहा, जिंदा चूहा। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेस्टोरेंट्स में छापा मारा, जिन्हें रेस्टोरेंट्स में कई खामियां मिली। वीडियो के अंदर एक चूहे का बच्चा मरा हुआ था पनीर की सब्जी के अंदर। जांच करने पर पाया कि काफ़ी उसके सफाई वगैरह कुछ भी नहीं थी, बहुत सैनिटरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके जितने रख रखाव के तरीके हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, बर्तन भी ठीक नहीं थे, फ्रिज नहीं चल रहे थे, सब्जियां ख़राब थी, सड़ी हुई थी, जैसे आटा वगैरह है उसमें कीड़े चल रहे थे। हाँ, सब्जियां गली हुई थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय कराया मौके पर ही। जो बर्तन सामान रखने लायक नहीं थे उनको भी हमने हटवाया वहाँ से। सारे रेस्टोरेंट की सफाई करी और मैंने 3 नमूने लिए उसके। तीनों नमूने जाँच के लिए भी भेज रहे हैं चंडीगढ़। वहीं होटल मालिक वीडियो को अपने खिलाफ साजिश बताता है और मामले पर अपनी सफाई दे रहा है। सर, वो सरासर साजिश है मेरे खिलाफ, मेरे नाम को बदनाम करने के लिए, मेरे शनाई होटल को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अगर वो पर्सन सच्चा है तो वो पहले दूसरे होटल पे क्यों गया उस डब्बे को लेके? वो पहले साहिल रेस्टोरेंट पे गया, जब उन्होंने इस खाने को मना कर दिया कि ये हमारा नहीं है, उसके बाद ये शनाई पे आया है। और उसने आके, उसकी वाइफ या जो भी उसके साथ लेडी थी, उन्होंने आके आते ही हंगामा मचाया। बरहा बड़े और नामी नामों के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर में रेस्टोरेंट और ढाबों की भरमार है, लेकिन शायद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद एक्शन लिया जा सके। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। गुरुग्राम पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कौशल गैंग के शार्प शूटर चांद और एक अन्य बदमाश विकास को गिरफ्तार किया। 5 दिसंबर को जमीन विवाद से लेकर नंबरदार सुमेर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस को इनकी तलाश थी। इसके अलावा शूटर चांद पर महेश अटैक समेत 8 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज है। जो मोटिव है इसमें एक प्लाट का जो है डिस्प्यूट था और उसमें जो सूबे के साथ जो है ना इसका डिस्प्यूट था,
उसके कहने पर और प्लाट के डिस्प्यूट को लेकर ये हत्या हुई। हाँ, वो इन्हीं के साथी हैं और सारे के सारे जो है ना उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड लिया जाएगा और उनके बारे में भी पूरी की पूरी जो है टीमें बनाकर जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा में गो संरक्षण गो संवर्धन अधिनियम बनाया गया ताकि गायों की रक्षा की जा सके। वैसे तो इन दिनों पूरे भारत में गायों की सुरक्षा को लेकर हर कोई संजीदा दिखता है, लेकिन हरियाणा कई मायनों में देश के अन्य राज्यों से आगे दिखता है। अब की बार जेल में गौशालाएं बनाने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार और गौ सेवा आयोग हरियाणा के 6 जिलों की जेलों में गायों के लिए आशियाना तैयार करने जा रहा है। अब जेलों में कैदियों के साथ गायों को भी रखा जाएगा। दरअसल गुरुग्राम सहित 6 जिलों की जेल में गौशाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन गौशालाओं में 200 दूध देने वाली जबकि 400 अन्य गायों को रखने की योजना बनाई जा रही है। हमने अब तक जो है अप्रैल से अब तक 23 करोड़ 40 लाख रुपए पूरे हरियाणा में सभी गौशालाओं को ग्रांट दिया है। और अब हरियाणा में 2 साल पहले 360 गौशालाएं थी जिनमें 2,65,000 गोवंश था। आज पूरे हरियाणा में 523 लगभग गौशालाएं हैं जिनमें 3,85,000 गोवंश इस समय सेवारत है। गौ सेवा आयोग के मुताबिक जेल में गौशाला बनाने से गायों का पालन पोषण तो बेहतर होगा, साथ ही जेल के लिए गाय के दूध के अलावा गोबर से तैयार बायोगैस और जैविक खाद का भी बेहतर उपयोग हो पाएगा। जेल में गौशाला बनाने की शुरुआत करनाल जेल से की जा चुकी है। बाकी 5 जेलों में भी जल्द गौशाला बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और हमने इनकी योजनाओं के लिए इनको कैसे स्वावलंबी बनाएंगे, उनके लिए बहुत सारी हमने योजनाएं चलाई हैं कि गौशालाओं को गोबर मूत्र से क्या क्या बना सकती हैं। हमने गाय के गोबर से डंडे बनाने की मशीन, गाय के गोबर से गमले बनाने की मशीन, गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाने की मशीन, गाय के गोबर से टिकिया बनाने की मशीन, गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने की मशीन, गाय के मूत्र से गुवर्क बनाने की मशीन, इन सभी मशीनों पर गौशालाओं को 90% अनुदान पर मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में 520 गौशालाएं हैं जिनमें 3,85,000 गायें मौजूद है, जिन पर आयोग के द्वारा चारे के अलावा दूसरी व्यवस्थाओं के लिए सालाना 23 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाती है। लेकिन चारे के लिए जितनी राशि आयोग के द्वारा गौशालाओं को दी जाती है उसे लेकर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि सालाना एक गाय पर 150 रुपए खर्च कर कैसे गायों का बेहतर पालन पोषण किया जा सकता है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो गोवंश की सुरक्षा और रक्षा के लिए लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार न सिर्फ हरियाणा बल्कि केंद्र स्तर से कोशिशों को आगे बढ़ा रही है। ये कोशिशें योजनाओं के तहत या फिर कानून के तहत जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। ये कोशिशें कितनी कामयाब आने वाले दिनों में और खासतौर पर इस योजना से हो पाती है, देखने लायक रहेगा। न्यूज़ 18 बिग बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।